हाँ जी, वेलकम बैक जी। जी। तो करें जी कोई सवाल, जो सवाल करना चाहते हैं। वेदांत जी, एक साइंटिफिक नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है। जी, जी, आजकल एक बिल्कुल, क्यों नहीं? डिस्कशन होती है, एक डिस्कशन आजकल सोसाइटी में आम होती जा रही है, एलियंस के जी, जी। हवाले से, किसके हवाले फायर से? बीन्स के हवाले से, जी, एलियंस जी। के हवाले से वेदांत जी। जी। और उसके हवाले से एक खास एरिया है जो इस वक्त मौजूदा अमेरिका के अंदर पाया जाता है, जिसको एरिया 51 बोलते हैं। जी। वहां पे उनको मंसूब किया जाता है कि ये शायद उनका कोई बेस स्टेशन है, या वहां पे कोई उनकी आमदोरफ्त है। इसकी वेदांत जी क्या रियलिटी है? चीज़ ये है कि एक गौर करना ज़रा, घर में बड़े होते हैं और जी बच्चे भी होते हैं। तो जी। बच्चों को मुझे बताएं, घर के बारे में कितनी इंफॉर्मेशन होती है, कितना नॉलेज होता है? इंतहाई कलील कम। इंतहाई कलील कम। घर के अंदर मान लो जी बहुत असला पड़ा हुआ है, क्या वो असला बच्चों की पहुंच में रखा जाता है? नहीं नहीं, बच्चों की पहुंच से तो दूर रखा जाता है। अब बच्चे को अगर एक बुलेट का जब इल्म मिल जाता है, कहीं पर घर में बुलेट नजर आ जाती है, तो वो बाहर जाके क्या बातें करता है? क्या देख लिया उसने, ये उनके घर में क्या है? वो जाहिर कर देता है ना कि मैंने बुलेट देख ली है। नहीं, जी। ठीक है, बुलेट देख। अब बुलेट उसके लिए मामूली शय है या गैर मामूली है? उसके लिए गैर मामूली है। तो मुझे बताएं, वो घर में सिर्फ बुलेट मौजूद है? नहीं, पिस्टल भी होगा ना। घर में पहले बताया ना, घर में तरह तरह का असला मौजूद है। जी तो पहली बात यह है कि बच्चे जो होते हैं उनके पास घर के बारे में बहुत कलील नॉलेज होता है। घर के अंदर जो बिलहसुस जो चीजें उनसे छुपा कर रखी गई होती हैं, जो उनकी पहुंच से बाहर जी होती हैं, तो जब किसी शय तक उनकी रसाई होती है, तो उनके लिए ना सिर्फ वो गैर मामूली होती है, बल्कि ये याद रखना है कि वो इंतहाई कलील बहुत थोड़ी होती है। लेकिन बच्चे जी को लगता है कि वो बहुत बड़ी शय है, वो जी। बहुत बड़ी शय है। बहुत बड़ी शय है। ठीक हो गया ना? बिल्कुल एन एग्जैक्ट इसी तरह सबसे पहली बात यह है कि दुनिया में जो आम इंसान है, दुनिया में जो आम इंसान है। उनकी दुनिया में अहमियत हैसियत क्या है? बिल्कुल ऐसे जैसे घर में बच्चों की होती है। तो बच्चे क्या करते जी हैं? बच्चों का अपना इंटरेस्ट होता है, वो कौन सा? खाना पीना, खेलकूद करना। जी जी ऐसा ही है ना? जी जी, तो बिल्कुल ऐसे ही दुनिया है। में जो आम इंसान हैं, उनकी जो अक्सरियत है, वो अपनी जिंदगियों तक महदूद हैं। अपनी जिंदगियों तक जी, महदूद है। अपना कमाना, खाना, रिश्तेदारियां निभाना, शादी ब्याह, बच्चे, इन्हीं कामों में मशगूल हैं। जी। अब उनकी सोच कितनी बड़ी होगी? महदूद होगी। अब और कीजिएगा, अब इनको कोई चीज पता चलती है, तो मुझे बताएं, क्या वो, पहली तो बात ये मुतलकन हकीकत होगी, या फिर मान लो छोटा सा हिंट, को थोड़ी सी शायद कोई नजर आ गई, छोटी सी पता चल गया, छो, जी, छोटा हिंट होगा। वो इनके लिए क्या अहमियत हैसियत इख्तियार कर जाएगी? मामूली या गैर मामूली? गैर मामूली। समझे? तो सबसे पहली बात यह है कि इस हकीकत को मद्देनजर रखा जाए, इस हकीकत को मद्देनजर रखा मद्देनजर जाए। रखा जाए। दूसरी बात गौर कीजिएगा जरा, पहले यह बात बार बार वाजे की जा चुकी है, गौर करना है। मुझे यह बताएं, आप अपने आप को देखें कि आप एक दो टांगों वाला वजूद हैं, तो क्या आप इस दुनिया में अकेले हैं? नहीं, अकेले नहीं है। आप ही के जैसे अरबों की तादाद में हैं या नहीं? जी बिल्कुल है। जिस कमरे में या जिस घर में मौजूद हैं, वो घर अकेला है या उसके जैसे करोड़ों घर दुनिया में मौजूद हैं, अतराफ में, जी, करोड़ों घर मौजूद है करीब दुनिया और में। दूर? जी जी, मौजूद। जिस जी मोहल्ले जी, में है बिल्कुल वो मौजूद है। मोहल्ला अकेला है, जिस गांव में है, जिस कस्बे में है, जिस शहर में है, वो अकेला है? नहीं नहीं, अकेला कुछ भी नहीं है। जी। जिस मुल्क में है, क्या मुल्क अकेला है?
नहीं, अकेला नहीं है, और भी नहीं। मुल्क हैं। और भी मुल्क। तो बहुत जब सारे मुल्क। ना आप अकेले, आपके जैसे अतराफ में बहुत सारे हैं, अरबू हैं, आपका घर अकेला नहीं, आपके जैसे अतराफ में करीब और दूर इतने यानी कि लाखों करोड़ों घर हैं, शहर अकेला नहीं, मुल्क अकेला नहीं, तो ये दुनिया अकेली कैसे हो गई? आप जी। अगर अपने आप को इस दुनिया की ज़हीन तरीन मखलूक समझते हैं तो फिर आप मुझे यह बताएं कि कायनात की ज़हीन तरीन मखलूक साबित कैसे हो गई, या अकेले साबित कैसे हो गए, कैसे हो सकते हैं? जी, जी, नहीं हो सकते। जी। बिल्कुल सही। जी, बिल्कुल सही गौर कह रहे कीजिएगा हैं, नहीं जरा। हो सकते। आप कहां मौजूद हैं? अतराफ का जो जो इन्वायरमेंट है, जो माहौल है, वो बताता है कि आप कहां मौजूद हैं। जी। वो क्या बताता है कि आप कहाँ मौजूद हैं? अगर अतराफ में दरख्त हैं, तरह तरह के उनके ऊपर फल लगे हुए हैं, फलों वाले हैं, फूलों वाले पौधे हैं, तो इसका मतलब क्या है? आप बाग में मौजूद हैं। कहां मौजूद हैं? जी, बाग में मौजूद बाग हैं। में। तो मुझे बताएं कि जब आप एक ऐसी दुनिया में मौजूद हैं जिसमें हर शय आपको बता रही है कि कुछ भी अकेला नहीं है, ना सिर्फ उसके जी। जैसा, उससे मिलता जुलता और बहुत कुछ है, बल्कि उससे इंफीरियर और सुपीरियर दोनों सिमतों में जी। स्पेक्ट्रम्स मौजूद हैं। जी। समझ आ रही नहीं आ रही? जी, जी, आ रही है। जी। तो फिर आपकी दुनिया अकेली कैसी है? आप इस कायनात की या एग्जिस्टेंस की सबसे ज़हीन क्रीचर वजूद या मखलूक कैसे हैं? अकेले कैसे हैं? वाहिद कैसे हैं? मुमकिन है? नहीं, नहीं, मुमकिन नहीं। नहीं है। थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। मुझे जी। यह बताएं कि ये जो इंसान है, ये किससे वजूद में आया? क्या ये एक मैकेनिकल बॉडी है? नहीं, बायोलॉजिकल बॉडी है। बायोलॉजिकल बॉडी है। अब इसकी जी। नीड्स क्या हैं? ये किससे बना? जी, केमिकल फार्मूला है। जमीन के अनासर से, पानी से बना ना? जी, जी। जी। जी, बिल्कुल। तो इसको सर्वाइवल के लिए क्या चाहिए? इसको फल, सब्जियां, फ्रूट यानी जो जमीन निबातात निकालती हैं वो चाहिए, या उसके अलावा कोई और को मैकेनिकल कुछ चाहिए? नहीं, नहीं, वही नहीं, नासिर वही चाहिए। चाहिए। जब आप गौर करेंगे, जब आप गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो इंसान है ये बना किससे है? नेचर से। जी। इसकी बुनियाद नेचर है, इसका सर्वाइवल जी। नेचर है। ऐसे ही है ना? जी। तो फिर जी, ये जी, ऐसे ही है। टेक्नोलॉजी कहां से आ गई? क्या टेक्नोलॉजी इसकी नीड, इसकी जरूरत साबित होती है? नहीं जी। नहीं, इस तरह तो साबित नहीं हो रही। ये कहां से आई? इसका मतलब यह है कि ये काम इसका अपना नहीं है, ये काम करवाया गया इससे। जी, बिल्कुल। ये जी, काम जी, इससे करवाया गया है, अपना नहीं है। गौर कीजिएगा। जैसे आपके घर में दो तरह की चीजें मिलेंगी, एक वो जो आपकी स्पेशलिटी है, एक वो जो बाहर वालों ने बनाई है और आप बाहर से अपने घर में लेकर आए हैं। जी, जी। यानी आपके घर में पंखा है तो मुझे बताएं, वो आपने अपने घर में खुद बनाया या बाहर किसी और ने बनाया है और आप बाहर से लेकर आए हो खरीद के? बाहर से लेकर आए ना, किसी और ने बनाया। तो आपके घर के अंदर जो चीजें हैं मुझे बताएं, वो सारी चीजें सामने रखें और साबित करें कि वो तमाम की तमाम चीजें आपके अपने घर के अंदर बनी हैं। नहीं, तमाम बाहर से हैं, अंदर कुछ भी नहीं है। वाज़ेह हो रहा नहीं हो रहा? इसी तरह मुझे बताएं जी, कि जी, ये वाज़ेह जिसे हो आप टेक्नोलॉजी कहते हैं, जितनी भी जिद्दत है, जितनी भी जी, जिद्दत है, टेक्नोलॉजी है। अगर ये इंसानों का कारनामा होता तो ये पहले क्यों ना होता? इंसान पहले क्यों ना कर लेते? जी, 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 बिल्कुल सही, वैलिड क्वेश्चन है। मतलब क्या? मतलब ये कि इनका अपना जाती कारनामा नहीं है, बल्कि ये इनको बाहर से दिया गया है, बाहर वालों ने इनसे करवाया है, बनवाया है। जी, जी बिल्कुल। क्यों ठीक हो गया। बनवाया है, क्यों करवाया है?
जब आप इस कायनात में देखेंगे तो चल क्या रहा है? चल रहा है करीब और दूर, करीब और दूर। दूर। यानी मौजूदात जो हैं वो एक दूसरे के करीब भी जा रही हैं और एक दूसरे से दूर भी हो रही हैं। दूर भी जा ठीक हो गया? जी 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 तो जो कुछ भी हो रहा होता है वो इस चीज की अलामत होती है कि आप किसी ना किसी के करीब जा रहे हैं और ऐन उसी वक्त किसी से दूर भी जा रहे हैं। दूर भी जा रहे हैं। जी जी तो अब मुझे बताएं कि ये जितनी जिद्दत है, ये टेक्नोलॉजी, इसको सामने रखें तो सिंपल सी बात है, ये आप किसी के करीब भी हो रहे हैं और किसी से दूर भी जा रहे हैं। तो किस से करीब हो रहे हैं और किस से दूर हो रहे हैं, कभी गौर किया? नहीं या फिर इस हकीकत को इनकार कर दें, इसका कहें नहीं जी ये हकीकत नहीं है, तो साबित करें कैसे ये हकीकत नहीं है, कैसे कह सकते हैं जी? नहीं कह सकते। अगर धुआं नजर आ नहीं रहा है कह तो इसका सकते। मतलब क्या नीचे आग है? जी बिल्कुल है। जी। वाज़ेह हो रहा नहीं हो रहा? अगर कहीं सब्जा नजर आ रहा है तो इसका वाज़ेह हो मतलब रहा क्या वहां पानी एग्जिस्ट कर रहा है? जी एग्जिस्ट कर रहा है। अगर कहीं पर मान लो मैन मेड स्ट्रक्चर नजर आता है तो इसका मतलब क्या है वहां पर इंसान है या वहां से गुजरा है? हो रहा है? जी, वाज़ेह बिल्कुल। नहीं हो रहा? जी वाज़ेह हो रहा है। तो एक कदम और आगे बढ़ें, मुझे बताएं, आपके पास मोबाइल होगा, इंटरनेट होगा, ऐसे ही है? जी जी जी। तो आप अपने मोबाइल से, इंटरनेट से जो राबते करते हैं, कहां तक करते हैं? कितनी जहां दूर तक तक? हमारी पहुंच है। जहां तक आपकी पहुंच है। पूरी दुनिया में। तो मुझे जी। ये बताएं कि दुनिया का हर इंसान, दुनिया का हर शख्स वहीं तक राबते कर रहा है जहां तक आपके राबते हैं? नहीं हर नहीं। किसी का अपना अपना सर्कल है। हर किसी का अपना अपना रेडियस, अपना अपना सर्कल है। समझ आ रही नहीं आ रही? जी 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 आ रही है। जी। अब गौर कीजिएगा, जैसे पहले बताया हर शख्स का जोड़ा है, इसी तरह दुनिया में इंसान दो तरह के हैं। एक आम इंसान है जो अपनी जिंदगी में मगन है, अपनी जिंदगी में मसरूफ हैं, उनकी सोच लिमिटेड है, उनकी सोच लिमिटेड लिमिटेड है। है। उनको लगता है कि ये मोबाइल, ये जिद्दत, ये टेक्नोलॉजी इनके इस्तेमाल की अशिया है, ये इन्होंने तरक्की की है, इंसान ने तरक्की की है और ये इनकी जरूरत इनकी मौज के लिए है, मस्ती के लिए है। ठीक हो गया? जी 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 ये इनकी सोच है। क्यों? क्योंकि इनकी सोच लिमिटेड है, ये छोटे हैं, ये दायरों के अंदर कैद हैं। समझ आ रही या नहीं आ रही? जी 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 आ रही वहीं है। पर इस दुनिया में ऐसे लोग भी मौजूद हैं जिनको ये पता है कि ये टेक्नोलॉजी इस दुनिया के इंसानों का अपना कारनामा नहीं बल्कि बाहर वालों की देन है। किनकी? जी बिल्कुल। बाहर वालों की देन है। दुनिया में अक्सरियत आपस में राब्ते कर रही है अपने रिश्तेदारों से, इधर उधर अपना जो रेडियस है, वहीं पर इस दुनिया में ऐसे इंसान भी मौजूद हैं, ऐसे अफराद, ऐसे लोग मौजूद हैं जिनके राब्ते दूसरे टाइम में हैं, दूसरी कायनात से हैं। समझ आ रही है नहीं आ रही? जी 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 आ रही है। हो रहा? क्लियर नहीं हो रहा? जी जी क्लियर हो रहा है। अब अगर वो गौर कीजिए, अगर वो पब्लिकली आकर ऐसी बात करेंगे कि हमारा राबता किसी दूसरी दुनिया के लोगों के या किसी क्रीचर के साथ है, तो आम इंसान, गधे के बच्चे हैं, वो नहीं मानेंगे, वो हंसेंगे। जी बिल्कुल ऐसे ही है। क्यों? क्योंकि ये गधे हैं, बंदर हैं, ये इनको फुर्सत नहीं है जायकों से सुबह उठ के जनाब खाली पेट चाय पीनी है, जी गोश्त खाने हैं, चुगलियां करनी है, जी एक दूसरे को नीचा कैसे दिखाना है, शो ऑफ कैसे करना है। समझ आ नहीं आ रही? जी 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 बिल्कुल ऐसे ही है। तो जो इतने गिरे हुए हैं, इतने छोटे हैं, उनकी सोचें कितनी बड़ी हो सकती हैं, कितनी वसी हो सकती हैं? उन्हीं की तरह छोटी होंगी। जी अब मुझे बताएं, मैं आपसे सवाल, आप बाजार में जाते हैं, क्या ऐसे ही जो जी चाहता है उठा के ले आते हैं, या आप सिर्फ वही शय खरीद कर लाते हैं जो आपके तकाजे के ऊपर पूरा उतरती है, आपकी जो रिक्वायरमेंट जी, होती वही। है जी, जी जो आपको जी, पसंद as per आती है, रिक्वायरमेंट लेते हैं। जी ऐसा ही है ना? जी जी
तो बिल्कुल इस तरह मुझे जी, बताएं ऐसे कि जो हायर बीइंग्स हैं, जो बाहर हैं दूसरी कायनाते, जी मुझे बताएं वो यहां हर एरे गहरे के साथ रब्ता करेंगे, अपनी मौजूदगी का इजहार करेंगे? नहीं 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 नहीं, वो तो नहीं करेंगे। उनके नजदीक यहां पर अक्सरियत कीड़े मकोड़े हैं। अक्सरियत है, कीड़े मकोड़े हैं। हो रहा वाज़ेह नहीं हो रहा? जी तो जी, वो वाज़ेह हर हो किसी रहा के साथ राबता नहीं करेंगे। है। नहीं करेंगे। वो हर किसी के साथ जी। राबता यानी अपने आप को हर किसी के ऊपर एक्सपोज नहीं करते। नहीं करेंगे। तो वो अपने जी। आप को एक्सपोज किन पर करेंगे? क्लियर हो रहा नहीं हो रहा? जो उन्हीं जी के जी जी यानी उनके करीब तरीन हैं, जो उनको समझ सकते हैं। अब वो मजहबियों के ऊपर अपना पर्दा नहीं हटाएंगे, चाह समझ आ नहीं आ रही? जी 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 जी, बिल्कुल आ रही है। ये नहीं समझ आ रही? जी जी, बहुत अच्छे से जी, समझ आ रही है मुझे बेदाम जी। एक गौर करें, मान लो एक बंदा जो है उसका अकीदा नजरिया क्या है जी, जनाब जिन्नात होते हैं। क्या होते हैं? जिन्नात होते हैं। जिन्नात होते हैं। अब वो जिन जिन लफ्ज है, जिन्नात से डरता है, खौफ करता है। मान लो अचानक से अगर उसे कोई क्रीचर नजर आ जाए, वो जिंदा रहेगा? नहीं नहीं, वो तो डर जाएगा ना। हार्ट अटैक नहीं हो जाएगा उसे? जी जी, बिल्कुल हो जाएगा। जी, अब मुझे बताएं, कोई ऐसी क्रीचर है जो अजनबी है, दूर वाली है, वो किसके सामने आएगी? जी। किसी ऐसे के सामने आएगी? नहीं नहीं, वो किसी ऐसे के सामने यानी नहीं क्या आएगी। उसका मकसद डराना है, अगले को हार्ट अटैक करवाना है? नहीं नहीं, उसका नहीं, मकसद तो ऐसा नहीं है। यानी अगर उसका मकसद मान लो बातचीत करना है, लेन देन करना है, समझना समझाना है, जी समझ आ रहा नहीं है, तो वो किसके सामने आएगी? किसी जिन्नात के नाम पर जो डरने उसको वाले समझ से, सकता या है। फिर जो जिन्नात यानी कि जो ऐसा डर खौफ नहीं रखता, जो कहता है कि भाई अगर ऐसी कोई चीज है मेरे सामने आए तो मैं नहीं डरूंगा, मैं उसके साथ गपशप लगाऊंगा, तबादला ख्याल करूंगा। समझ आ नहीं आ रही? जी बिल्कुल सही है। मैं उसे समझूंगा, वो मुझे समझे। तो जी बिल्कुल इसी तरह वो अक्सरियत जो है, उनकी मिसाल ये कीड़े मकोड़ों की सी है। उनकी सोचें छोटी, उनको जी इसी से फुर्सत नहीं है कि रिश्तेदारों को जलाना कैसे है, तरसाना कैसे है, शो ऑफ कैसे करना है। जी 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 जिनको ये नहीं पता कि उनके अपने घर में क्या चल रहा है, तो उनके ऊपर जी। ये राज खुलेंगे, उनके अंदर ये सोच फिक्र आएगी कि भाई इस दुनिया से बाहर भी कोई है, उनको देख रहा है। बिल्कुल। नहीं नहीं, उनके अंदर तो नहीं आएगी ना। समझ आ नहीं आ रही? तो उनके जी, आ रही है। उनके सामने पहली बात है, उनके लिए ऐसा कुछ एग्जिस्ट नहीं कर रहा जब तक उनके सर पर नहीं बढ़ेगी। दूसरी बात, अगर वो मान लीजिएगा अपनी खुराफात से उनको थोड़ी फुर्सत मिलती है, तो छोटा सा कोई हिंट, कोई छोटी सी शय उनके सामने आएगी तो उनके लिए गैर मामूली बन जाएगी। क्या बन जाएगी? जी, गैर मामूली बन जाएंगे। और उसको क्या बना लेंगे जी? मुबालगा राइब के ऊपर उतर आएंगे। वो शय कुछ होगी, उसको कुछ का कुछ बना देंगे। जी बिल्कुल। यहां तक बात समझ आ रही है नहीं आ रही? जी जी, बहुत अच्छे से जी, समझ आ आ रही है। अब गौर कीजिएगा, आप देखते हैं कि आपके पास क्या है? पंखा है। क्या है? पंखा है। पंखा है। पंखे के कितने ब्लेड हैं? 3। 3 ब्लेड हैं। 3 ब्लेड है। अब वो पंखा, आपको गौर कीजिएगा, आपको लग रहा है कि ये पंखा है हमें हवा देने के लिए है। ये पंखा है और इसका मकसद क्या? हमें जी, हवा देने हवा के दे। लिए। आपको क्यों लगता है कि ये एक पंखा है जिसका मकसद हमें हवा देना है? क्योंकि आपकी औकात ही इतनी है। आपकी जी, औकात ही इतनी है। बिल्कुल ऐसे जैसे कि जानवर है, उसके सामने कोई भी शय आएगी तो वो किस नजर से देखेगा? मेरी खाने की है या नहीं, खाने को दौड़ेगा। जी 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 बिल्कुल। आप मान लो एक लेटर लिख के उसको रोल करके फेंकोगे, अगर वो किसी जानवर के सामने गिरेगा तो जानवर वो उसको खोल के पढ़ेगा, समझेगा कि ये मैसेज, या फिर खाने की कोशिश करेगा, खा जाएगा। खाने की कोशिश करेगा ना, खा जाएगा। बिल्कुल इसी तरह इंसानों की जो अक्सरियत है वो क्या कर रही है? अतराफ की कायनातें,
हायर बीइंग्स वो इनको अपनी मौजूदगी का इशारा देती हैं, मैसेज भेजती हैं। जी क्या करती हैं? जी, मैसेज भेजती ये हैं। उनके मैसेज को क्या बना लेते हैं? खेल बना लेते हैं, अपनी नीड समझ लेते हैं, अपनी जी जरूरत समझ लेते हैं। समझ आ रही है? जी पंखा जी, आ रही क्या बताता है? पंखा बाहर वालों का मैसेज है। किन का? उनका मैसेज है जो ये बता रहे हैं कि तुम अकेले नहीं हो, 3 कायनातें चल रही हैं मतवाजी तौर पर। जी समझ आ नहीं आ रही? मतलब क्या? जी जी, आ रही है। मतलब यह है कि तुमने कोई भी अमल करना है, कुछ भी करना है, तो ये मत समझना कि तुम अकेले हो, वरना अनकरीब तुम्हारा और हमारा आमना सामना होगा तो तुम्हें लित्तर फेरेंगे। जी वो मैसेज भेज रहे हैं और ये कहते हैं पंखा है। समझ आ नहीं आ रही? जी जी जी, आ रही है। हाँ जी। जिसे आप कहते हो क्लॉक घड़ी, कितने उसके ऊपर फिगर हैं? 12। 12। 12। 3 सुइयां हैं, जी 12 नंबर हैं। सुइयां ऐसे घूमती हैं, सुई घूमती है और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, उन्हीं 12 के ऊपर घूम रही हैं। जी जी अतराफ वालों से मैसेज है, वो बता रहे हैं कि तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे अतराफ 12 कायनातें हैं जो तुम्हें मॉनिटर कर रही हैं, जिनकी तुम्हारे ऊपर नजर है। जी समझ आ नहीं आ रही? जी जी, आ रही है। और तुम्हारी कायनात 3 लेयर्स पर मबनी है, जैसे सेकंड की सुई है, मिनट की सुई है, घंटे की सुई है। जी जी तुम्हारी कायनात 3 लेयर्स पर मबनी है और तुम्हारी कायनात के ऊपर अतराफ 12 कायनातें जो तुम्हें देख रही हैं, ऑब्जर्व कर रही हैं। देख रही हैं। जी समझ आ नहीं आ रही? जी अब जी, आ रही है। इंसान क्या कहते हैं? इंसान कहते हैं ये घड़ी है, टाइम देखने के लिए है। इंसान को क्यों लगता है ये घड़ी है टाइम देखने के लिए? उसकी वजह यह है, इंसान हर शय को अपनी नजर से देखता है। किस नजर से? जानवर की नजर से। किस नजर से? जी, जानवर की नजर से। इसी तरह अतराफ में जो हायर बीइंग है वो एक से बढ़कर एक हैं, एक से बढ़कर एक है। एक हैं। तो ये जो आपकी दुनिया है, आपकी कायनात है, किसी के नजदीक जेल है, किसी की नजर में ये लेबॉर्टरी है, किसी की नजर में एक जू है, किसी की नजर में नजदीक कचरा कुंडी है। समझ आ नहीं आ रही? जी किसी के नजदीक ये स्कूल है। हो रहा? क्लियर नहीं हो रहा? जी जी, क्लियर हो रहा है। किसी के नजदीक तजर्बा गाह है। लेकिन यहां किसी को इस चीज का शऊर है? नहीं, यहाँ पे शौर नहीं है किसी को। आप समझ आ रही या नहीं आ रही? जी जी, आ रही है। अब गौर कीजिए, इंसान ये समझ रहे हैं आज एलियंस हैं, और उनके नजदीक एलियंस वो एक जो फिगर दिखाया जाता है, सिर्फ वो हैं, सिर्फ वो है। वो हैं। पहले नहीं मानते थे, अब मानना शुरू हो रहे हैं। कर दिया। जी, हो ठीक हो रहे गया? हैं। इनको ये अंदाजा ही नहीं है। पहली तो बात है, एलियन कहते किसे हैं? एलियन कहते हैं अजनबी को, जी बाहर वाले को। अजनबी किसे कहते हैं? जिसे आप जानते नहीं है, जो दूर वाला है। समझ आ रही? बाहर वाला, स्ट्रेंजर है। जी स्ट्रेंजर। जी जी समझा नहीं आ रही? जी 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 जी, अब इनको लगता है कि वो बस एक ही किस्म के एलियंस हैं। इनको ये अंदाजा ही नहीं है कि एलियंस इतने हैं, यानी इतनी क्रीचर्स हैं, एक से बढ़कर एक ज़हीन हैं, कि जो इंसान की जो जहानत है ना, ये बिल्कुल ऐसे है, मान लो जैसे इस दुनिया में जो सबसे हकीर तरीन आपको मखलूक नजर आती है, छोटी, इंतहाई छोटा सा बैक्टीरिया, जी इंसान की वैल्यू ये है उनके नजर में। जी। अच्छा। आप समझ आ रही है नहीं आ रही? जी जी, बिल्कुल आ रही है। अब मुझे बताएं, गौर करें, कोई मजहबी वगैरह, यानी कि गौर कीजिएगा, जिनकी नस्ल दर नस्ल ऐसी तरबियत की गई कि इस दुनिया की कायनात की सुपीरियर तरीन मखलूक आप हो,
और आपसे ऊपर कौन है? रब है, अल्लाह है, गॉड है, और उसके अलावा कोई नहीं है। उसके अलावा जी कोई नहीं है। ऊपर अल्लाह है, गॉड है, ईश्वर है, नीचे तुम हो, नीचे जी तुम तुम हो। हो। अब मुझे बताएं, उनके सामने कोई हायर बीइंग में से कोई बीइंग, मैंने जिनकी यहां तक रसाई है, जिनकी यहां तक रसाई है, सही है। वो सामने आती है, तो क्या करेंगे? उसको पकड़ेंगे या डरेंगे, खौफ खाएंगे, छुप जाएंगे, भाग जाएंगे, हार्ट अटैक हो जाएंगे? खौफ खाएंगे तो जी जी बिल्कुल ऐसे ही हार्ट अटैक हो जाएंगे, हार्ट खौफ खाएंगे, छुपेंगे, भागेंगे। तो जो मान लो, जो जो ये कहेंगे कि हम दहरिए हैं, हम नहीं मानते ऊपर कोई अल्लाह है, गॉड है, जो मानते हैं कि ऊपर अगर कोई है तो क्या है, मान लो इसी इंसान का फ्यूचरिस्टिक वर्जन है, जी यानी जो अक्ल का इस्तेमाल करने वाले हैं, जो ये समझते हैं, जो कहते हैं कि जैसे हर लम्हा मतवाजी तौर पर वजूद मौजूद होता है, जैसे अगर इस वक्त रात है तो एन इसी वक्त दिन भी मौजूद है, जी जी दोनों एक दूसरे का रूप हैं, एक दूसरे की हालत हैं, लेकिन दोनों मतवाजी तौर पर भी मौजूद हैं। तो जो इस चीज को मौजूद हैं, मानते जी। हैं कि सिर्फ हम अकेले नहीं है, हमारा जो फ्यूचर वर्जन है, ना सिर्फ वो भी अपना वजूद रखता है, बल्कि वो मतवाजी तौर पर मौजूद है, मतवाजी तौर पर जी मौजूद है। मौजूद है। हमारे पास वो ये सलाहियत नहीं है, हमारे पास इतनी स्पीड नहीं है कि हम वहां तक जा सकें, लेकिन उनके पास ये सलाहियत है कि वो वापस यहां आ सकते हैं। क्यों? उनकी स्पीड तेज है, वो ज्यादा एडवांस हैं। जी बिल्कुल। अब आगे से कोई ज्यादा स्पीड वाले पीछे आते हैं, तो मुझे बताएं जी कहां आते हैं? उनके सामने आते हैं कि जो मजहबी नहीं है, जो ऑलरेडी जानते हैं कि बाहर वाले हैं, और कौन है वो? जी, कोई जी। कोई आला और फा हस्ती नहीं, बल्कि इन्हीं इंसानों का ही, मौजूदा इंसानों का फ्यूचरिस्टिक वर्जन है। और अगर वो कोई आता है जी, जी। तो मुझे बताएं, क्या उसका इस्तकबाल, उसके आगे सजदे करेंगे, खुदा गार्ड कह के, या कहेंगे आहद रहा हम तुझसे लेंगे क्या टेक्नोलॉजी? समझ आ रही नहीं आ रही? जी जी बिल्कुल आ रही है। या नहीं समझ आ रही? जी जी बहुत अच्छे से वेदांत जी, आ जी रही समझ है। आ रही है। तो सिंपल सी बात है, जिन्हें आप एलियंस कह रहे हैं, वो मौजूदा इंसानों का जो करीब तरीन फ्यूचरिस्टिक वर्जन है, वो वाले इंसान हैं, जी वो वाले सही इंसान है। जो आगे इर्तिका करते 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 एक डायमेंशन में वो बदल चुके हुए हैं, और वो एडवांस है, मौजूदा इंसानों से इंतहाई एडवांस हैं, वो जिन्होंने इंसानों को टेक्नोलॉजी दी है। और वो टेक्नोलॉजी देने का मकसद ये था कि इनके साथ कम्युनिकेशन करना, इनके साथ है, जी कम्युनिकेशन करना। समझ आ नहीं आ रही? अब यहां का इंसान वहां नहीं जा सकता, लेकिन वो इधर आ सकते हैं। पूरा क्लियर नहीं हो रहा? बिल्कुल जी जी क्लियर हो रहा है। अब वो इधर आते हैं, आए, आगे से ये पकड़ लेते हैं। समझ आ नहीं आ रही? जी 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 आ रही है। जी, और शुरू में इन्होंने पकड़ लिया उनको, और उसके बाद नतीजा ये निकला कि वो बाज आए नहीं। वो जैसे ये इंसान सीखता है, वो भी सीखते हैं जी कि हम किन वजूहात की बुनियाद पर पकड़े गए, क्यों पकड़े गए, हमारे फौजी, हमारे बंदे क्यों पकड़े गए, आंधा क्या करना है, क्या नहीं करना। पूरा क्लियर नहीं हो रहा? जी जी क्लियर हो रहा है। जी, तो ये चीज है, गौर करना, ये चीज है। अब दुनिया में 3 ताकतें हैं, चीन है, उनके भी बाहर राबते हैं, अमेरिका के भी बाहर राबते हैं, रूस के भी बाहर राबते हैं। जी। किन से? जिनको आप मान लो एलियंस कहो, जी वो डिफरेंट टाइम वालों में हैं, टाइम वाले हैं, डिफरेंट कायनातों वाले हैं। हो रहा क्लियर नहीं हो रहा? जी जी क्लियर हो रहा है। चाइना वाले, वो उनको और दर्जा देते हैं, रूस वाले उनको और दर्जा देते हैं, अमेरिकी उनको और दर्जा देते हैं। चाइना वाले समझते हैं कि वो इनके, मान लो कि इनके ऊपर एहसान करने वाले हैं, या इनके खैर ख्वाह हैं। रशियन भी यही समझते हैं। जी जी दोनों क्या समझते हैं? कि वो एहसान इनके खैर ख्वाह हैं। लेकिन अमेरिकन जो हैं, वो समझते हैं कि बाहर वाले कोई खैर ख्वाह नहीं है, उनके अपने मुफादात हैं। समझ आ नहीं आ रही?
जी जी आ रही है। वो अगर हमारी दुनिया को कुछ दे रहे हैं, आम इंसानों को नहीं पता, तो वो कोई हमारे ऊपर कोई एहसान नहीं कर रहे, उनका अपना एजेंडा है, अपना मुफाद है, जिसको वो एक्सपोज नहीं कर रहे, एक्सपोज नहीं होने दे रहे। जी आ रही समझ अभी भी नहीं आ रही? जी जी बिल्कुल आ रही है। अब आम इंसान इन बातों को समझ सकते हैं? नहीं समझ सकते। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे एक बच्चा जन्म लेता है, उसको कुछ पता होता है? नहीं पता होता। वहीं पर एन उसी वक्त एक बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, उसको थोड़ा बहुत पता होता है, एक जवान होता है उसको और पता होता है, एक बूढ़ा होता है तजर्बाकार होता है। इसी तरह दुनिया में जो अक्सरियत है उनकी औकात, अहमियत, हैसियत बिल्कुल ऐसे जैसे अभी ये सुराहों से निकले हैं। जी इन बेचारों को अपनी टेंशन लगी हुई है, पेट कैसे पालना है, रिश्तेदारों को कैसे जलाना है, डॉक्टर कैसे बनना है, इंजीनियर कैसे बनना है, माल कैसे कमाना है, जी 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 तलकात कैसे बनाने हैं। हो रहा क्लियर नहीं हो रहा? जी जी क्लियर हो रहा है। हो रहा है जी। हो रहा ना वाजे? जी जी वाजिया हो रहा इनको है। लगता है कि दुनिया का हर इंसान ही ऐसा है। इनको यह नहीं पता कि जैसे स्पर्म भी अपना वजूद रख रहा है, एन उसी वक्त बच्चा भी वजूद रख रहा है, नौजवान भी, बूढ़ा भी, उम्र का हर फेस मौजूद है, हर तरह का इंसान मौजूद है, सिर्फ इंसान नहीं, हर तरह की जी मखलूकात मौजूद हैं। ऐसे जी ही मुख्तलिफ लेवल्स के इंसान दुनिया में गिरोह मौजूद हैं। अक्सरियत बिल्कुल अपने सही। रिश्तेदारों में, अपने दोस्तों में फंसी हुई है, उन्हीं के साथ काले राबते। इस दुनिया में ऐसे भी मौजूद हैं जिनके राबते हायर बीइंग्स के साथ हैं, बाहर वालों के साथ हैं। समझ आ जी नहीं आ रही? और जी उनको हाँ। ये नहीं पता कि जिनके साथ उनके राबते हैं उनके ऊपर भी हैं, और वो ये मंजर सारा वाच कर रहे हैं, देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं। जी उनसे ऊपर भी हैं, उनसे ऊपर भी हैं। अब समझ आ रही या नहीं आ रही? बिल्कुल सही। जी जी आ रही है। जी आ रही है। तो मुझे ये बताएं कि जो इन हकायक से आगाह हैं, आप उनको मजहब के नाम से, किसी मजहबी अल्लाह से, गार्ड से डरा सकते हो, खौफ दिला सकते हो? नहीं डरा सकते। नहीं जी। नहीं नहीं जी नहीं दिला सकते। वो आपके ऊपर नहीं दिला बम सकते। मारने से कुतराएंगे? नहीं कतराएंगे। टकराएंगे। समझ आ नहीं आ रही? जी जी आ रही है। जी जैसे आपके नजदीक एक मच्छर की, मक्खी की वैली, आप उसे कुचल देते हैं, एन इसी तरह दुनिया में ऐसे इंसान मौजूद हैं जिनके नजदीक इंसानों की अहमियत, हैसियत, यानी जो भी इन चीजों में फंसे हुए हैं, समझा नहीं आ रही? जी ये जिनमें जी रसूल जी और मजहबी फंसे हुए जी हैं, आ रही है। इनकी नजदीक कीड़े मकोड़ों की जैसी है। जी वाजे हो रहा अभी भी नहीं हो रहा? जी जी वाजिया हो रहा है जी अच्छे हो से। रहा है जी। तो उनको ये, उनके खिलाफ दुआएं करें, उनको अपने अल्लाह से, गार्ड से, किसी भी शय से डराएं, तो उनको खुजली तक भी नहीं होती। जी अब समझ आ रही या नहीं आ रही? जी जी आ रही है। जी जी। तो बहरहाल ये सारा कुछ चल रहा है। बिल्कुल हाँ सही। जी, हुआ क्लियर नहीं हुआ? जी जी हो गया वेदांत जी जी क्लियर हो गया। जी। बाकी चीज यह है कि मौजूदा इंसानों को इस चीज का इल्म नहीं है, लेकिन आगे जो फ्यूचर के हैं उनको पता है इस चीज का। वो क्या चीज है? वो चीज ये है कि आपको पहले बताया था कि जैसे तीन वजूद है ना, इसी तरह कोई भी प्लेनेट जब वजूद में आता है तो उसके तीन फेस होते हैं, यानी कि उसके सामने तीन डायरेक्शंस होती हैं, तीन रास्ते होते हैं। जी ठीक हो गया ना? जी वो पहले जी सारा जी बताया हुआ। जी तो उनमें से एक जो फेस आता है वो ये आता है कि धमाके से प्लेनेट फट जाता है, धमाके से प्लेनेट फट जाता है। फट जाता है। तो कौन सा प्लेनेट फटता है? वो वाला गौर कीजिएगा, प्लेनेट वो वाला फटता है। सबसे पहले ये होता है कि जो मीटोराइड हैं वो अट्रैक्ट होते हैं और एक दूसरे के साथ वो जुड़ते 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 क्या होता है, वो एक ग्लोब बनता चला जाता है। ठीक हो गया? जी 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 अब आहिस्ता आहिस्ता एक वक्त आता है वो जलना शुरू हो जाता है। अगर तो प्लेनेट छोटा बनता है और वो जलता जलता क्या होता है, वह अंदर तक जल जाता है, वो सारा उसकी यानी कि डिकम्पोजिशन हो जाती है, गैसेस रिलीज हो जाती हैं,
तो वो क्या बन जाता है, वो मान लो एक प्लेनेट जिसके ऊपर लाइफ वजूद में आती है वो बन जाता है। ठीक हो गया ना? जी जी लेकिन जी जो जी प्लेनेट ज्यादा बड़े हो जाते हैं और जब वो जलना शुरू हो जाते हैं तो उनकी जो आउटर लेयर होती है वो मुकम्मल जल जाती है, डिकम्पोज हो जाती है, यानी उसका जो है ना वो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जो है वो एटॉमिक लेवल पर क्रैक हो जाता है, गैसेस वैसे यानी सारी खारिज जी हो जाती है जो खारिज होनी होती हैं, लेकिन अंदर से वो अभी कच्चे होते हैं, अंदर अभी उन्होंने जलना होता है। तो जब तक जी आग अंदर जाती है, पेनिट्रेट करती है, तब तक जो उनका आउटर सरफेस होता है वो शेल बन जाता है, खुशक हो जाता है, ठंडा हो जाता है। क्या हो जाता है? जी जी ठंडा हो ठंड। जाता है, ठंडा खुशक हो हो जाता जाता है। है। अब ऊपर आउटर शेल जो है वो ठंडा हो गया, जो जाग है वो ठंडी होकर चट्टान बन गई, चट्टान का खोल बन गया, और अंदर जो है अब आग जल रही है और अभी गैसेस रिलीज हो रही हैं, गैसेस जी रिलीज हो रही है। रिलीज हो रही हैं। अब अंदर गैसें जो रिलीज हो रही होती हैं, अब उनको बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिलता, तो वो अंदर ट्रैप होना शुरू हो जाती हैं, वो एक क्या होता है, बम बनना शुरू हो जाता है स्पेस के अंदर। जी अब वो गैसेस ट्रैप होते 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 नतीजा का एक वक्त आता है कि जब आउटर शेल की जो इस्तात है, बर्दाश्त है, खत्म हो जाती है, तो वो प्लेनेट जो होता है वो धमाके से फट जाता है, धमाके से फट जाता है। फट फट जाता है। जाता है। वो जब धमाके से फटता है तो वो धमाका इतना शदीद होता है कि जो मादा है, मैटर है, वो अपने मान लो मैक्सिमम लेवल पर, एटॉमिक लेवल पर, यानी सब एटॉमिक लेवल पर क्रैक हो जाता है। जी उसका नतीजा क्या निकलता है कि दो तरह का मैटर वजूद में आता है। कितने तरह का? दो तरह का। दो तरह। एक मैटर वो वजूद में आता है कि जो एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होता है, दूसरा मैटर वो जो रिपेल होता है। समझ आ नहीं आ रही? जी 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 आ रही है। जैसे मकनातीस होता है ना, जी 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 तो क्या करता है मकनातीस? मुतदाद सिमतें एक दूसरे की तरफ खींचती हैं, और सेम सिमतें क्या होती हैं, करती हैं, एक दूसरे को रिपेल करती है, रिपेल करती हैं। दूर करती है। इसी तरह इस जी कायनात के अंदर गौर करना था, इस कायनात में, स्पेस में जो आपको शहाबिये नजर आते हैं, क्या नजर आते हैं? शहाबिये। शहाबिये। बहुत सारे शहाबिये या मैटर, ऐसा मैटर है कि जो जिसके अंदर एंटी ग्रेविटी है, यानी जी जो जी यानी आपकी धरती, जो आपकी जमीन जिस मैटर से बनी हुई है ना, इसका वो मुतजाद है, वो इसकी तरफ खींचता नहीं है, जी ठीक रिपेल होता है। क्या होता है? रिपेल होता है। रिपेल होता अब उस मैटर को आप जमीन पर खींच के नहीं ला सकते, जमीन पर खींच कर नहीं ला सकते। नहीं ला सकते। समझ आ रही है नहीं आ रही? क्यों? क्योंकि जैसे वो जी, जमीन आ के रही है। करीब आता चला जाता है, उसकी स्पीड स्लो और डायरेक्शन चेंज होती चली जाती है, ये रिपेल होना शुरू हो जाता है। आपके पास जी इतनी फोर्स नहीं है कि आप उसको खींच के जमीन पर ले आओ। अब अगर उस मैटर को आप ट्रीट कर लो, उस मैटर को ट्रीट यानी कर लो। प्रोसेस कर लो, तो नतीजा क्या निकलता है? नतीजा यह निकलता है कि उस मैटर से आप एग्जैक्ट, जैसे यहां पर आपने मशीनें बनाई हैं, गाड़ियां बनाई हैं, ट्रेनें बनाई हैं, जहाज बनाए हैं, जी इसी तरह आप फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स बना सकते हो, मशीनें बना सकते हो, जो मशीनें यहां जमीन पर भी आप ला सकते हो, जो मशीनें आप यहां, जी जमीन पे भी ला जमीन पे सकते भी हैं। ला- लेकिन वो जमीन के साथ टकराएंगी नहीं, वो आप पानी के करीब लेकर जाओगे, पानी वैक्यूम क्रिएट करना शुरू हो जाएगा, रिपेल होना शुरू हो जाएगा। जी यानी वो मशीन पानी समंदर के अंदर जाएगी तो पानी यानी उसके गिर्द हौला बन जाएगा, पानी हट जाएगा। जी समझ आ नहीं आ रही? जी 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 तो बिल्कुल आ रही है। जी समंदर के अंदर भी इस तरह ट्रेवल करेगी जैसे मान लो स्पेस में कर रही है, खला में कर रही है। जी समझ आ नहीं आ रही? तो जी आ रही है। वो मैटर जो है उससे बनी हुई, उससे बना जो ऑब्जेक्ट होता है, उसको कोई लंबे टर्न नहीं लेने पड़ते, वो 180 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री, किसी भी डिग्री पर क्या कर सकता है, अपनी पोजीशन चेंज कर सकता है। चेंज कर सकता है। जी ठीक हो आप गया। समझ आ रही है नहीं आ रही? जी जी बिल्कुल आ रही है। अब इस वक्त इंसानों को इस चीज का इल्म नहीं, शौर नहीं। इस वक्त रूस में, चीन में और अमेरिका में यही रेस चल रही है कि जितनी जल्दी हो सके कि हम स्पेस के अंदर किसी प्लेनेट को बेस बनाएं और उस मैटर को ट्रीट करें। जी
जी समझ आ रही है नहीं आ रही? जी जी बिल्कुल आ रही जी है। आ रही है। अब इन्हीं इंसानों का जो फ्यूचर है, जो कि पैरेलल मौजूद है, जो ये काम कर चुका हुआ है, जो ये काम जी कर चुका हुआ है। वो मौजूद है, और वही लोग पास्ट में आते हैं। उनके लिए ये पास्ट नहीं है। जी ये बिल्कुल ऐसे है जैसे एक च्यूंटी है, अगर उसने मान लो लाहौर से कराची जाना है, तो उसको तो हजारों जन्म लेने पड़ेंगे। जी जी बिल्कुल ऐसे उसके ही लिए फ्यूचर और पास्ट है। लेकिन वहीं पर एक इंसान है, उसके जी। लिए मान लो फ्यूचर और पास्ट है, हजारों जन्म लेने पड़ेंगे। नहीं, उसके लिए तो प्रेजेंट है ना, नहीं लेने पड़ेंगे। तो इसी तरह वो जो आगे वाले हैं, वो यहां पर आ सकते हैं, लेकिन यहां वालों के जी। पास है, इनकी वो स्पीड नहीं है, इनके पास वो सलाहियत नहीं है कि ये उनके टाइम में जा सकें। समझे? इनके लिए वो सही। फ्यूचर में है, जी। इनके लिए वो फ्यूचर में है, इनके लिए वो दूसरी दुनिया में है। लेकिन उनके लिए जी ये दुनिया हाल है। वो यहां पर ऐसे ही आ सकते हैं जैसे आप लाहौर से कराची में, दिल्ली से मुंबई जाते हो। बिल्कुल जी। सही। आप समझ आ रही या नहीं आ रही? जी जी बहुत अच्छे से समझ जी, आ रही है। हो रहा ना क्लियर? जी जी क्लियर हो रहा जी है। अब ये बातें हैं, ये चीजें हैं, आम इंसानों की पहुंच से बाहर हैं, इनकी औकात नहीं है। जी वाजे हो रहा है? अभी भी नहीं हो रहा? जी जी वाजिया हो रहा है जी, वेदांत हो रहा जी। है। तो सिंपल सी बात जिसे कहते हैं, हर शेर के ऊपर सवा शेर है। मतलब क्या है कि ये जो एग्जिस्टेंस है, इसमें नथिंग इज इम्पॉसिबल। समझ आ रहा? जी इसमें आप जी। जो सोच सकते हो ना, वो भी एग्जिस्ट कर रहा है, और जो आपकी सोच से परे है, वो भी एग्जिस्ट कर रहा है। बिल्कुल सही। आप समझ आ रही नहीं आ रही? इसमें जी आ रही है। जी आ रही है। इसमें चीज यह है कि आपकी जो दुनिया है, इसमें 3 लेयर है। मतलब कि एक हायर बीइंग जो है, कुछ क्रिएशंस उनकी हैं, कुछ क्रिएशंस जी। यहां उनसे भी हायर वालों की हैं, और कुछ उनसे भी हायर वालों की। यानी कुछ इनकी अपनी है, बिल्कुल सही। कुछ इनसे ऊपर वालों की, जी कुछ उनसे भी ऊपर वालों की। समझ आ रही नहीं आ रही? जी हो रहा? जी क्लियर आ नहीं हो? रही है। इसी तरह आप आगे दुनिया में जी चले जी जाएं, अगले क्लियर हो रहा टाइम में चले जाएं, तो वहां भी यही चक्कर है। उससे आगे चले जाएं, वहां भी वही चक्कर है। उससे आगे चले जाएं, वहां भी वही चक्कर है। हो रहा? क्लियर नहीं हो रहा? है। वहां पे भी जी वहां पे भी 3 लेयर्स है वेदांत जी। इस चीज को आप छोड़ दें। क्या सिर्फ 3 का फिगर अपना वजूद रखता है? नहीं नहीं जी। समझ आ रही नहीं आ रही? तो आपको पहले जी बताया जी आ है, रही है। आप ये इंसान जो है, उसका मामला क्या है? उसका मामला यह है कि अपनी ये छोटे खोपड़ी के अंदर जो मगज है, इससे चीजों को समझने की कोशिश करना शुरू कर देता है। जी ये जो खोपड़ी के अंदर दिमाग है, ये आपकी असल जात या ये असल दिमाग नहीं है, ये महज एक सांचा था, सांचा है। ये क्या है? सांचा है। एज ए सांचा। इस सांचे के अंदर क्या करना था? जो न्यूरॉन्स का ये सारे का सारा लातदाद न्यूरॉन्स का मजमुआ है। एनर्जी जी। को इन न्यूरॉन्स के ऊपर इस तरह दौड़ाना था कि वो दौड़ते दौड़ते अपनी जात में इसको यानी इसको क्या कर लेती? अपनी मेमोरी बना लेती, जिसे कहते हैं एक होलोग्राफिक जी। ब्रेन बन जाना। समझ आ जी। नहीं आ रही? तो जब जी, तक बिल्कुल आ रही है। अपनी जात को वो नहीं बना लिया जाता, इस दिमाग को एक आले के तौर पर, एक मोल्ड के तौर पर यूज करते हुए, समझ आ नहीं आ रही? जी जी आ रही है। होलोग्राफिक यानी जो एनर्जी का ब्रेन है, वो नहीं बना लिया जाता, तब तक आप हकीकत को नहीं समझ सकते। और वो क्या है? वो वही बात जिसे कहते हैं लतीफ सतह पर जो अपनी जात वजूद में आती है, तो वो जितना बड़े होते चले जाते हो, सारे का सब उसके अंदर आता चला जाता है। तो फिर चीज यह है, डायमेंशंस, वो 3 डायमेंशन नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर ये भी नहीं। आप जैसे कहते हैं 1.1 1.01 1.001, फिर यही नहीं, फिर माइनस में चली जाती बात। समझ आ नहीं आ रही? यानी जी जी बिल्कुल आ रही है। वो कुछ एग्जिस्ट करता है कि इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकता।
ये जो आपका दिमाग है जी ये एक महदूद फ्रेमवर्क का अहाता करता है। समझ आ नहीं आ रही? जैसे मान लो आपकी जबान है, जी अब जबान कैसे वजूद में है? जबान के अल्फाबेट हैं, उन अल्फाबेट से अल्फाज बनते हैं, उन्हीं अल्फाज से फिक्रे बनते हैं, उन्हीं फिक्रों से पैर और मजामीन बनते हैं। अब वो जो अल्फाबेट बने हैं वो कहां से बने हैं? अल्फाबेट बने हैं कायनात के अंदर पैटर्न्स को आइडेंटिफाई किया गया है। समझ आ नहीं आ रही? जी 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 बिल्कुल उन सही। पैटर्न्स की इकाइयां जब निकाली गई हैं तो वो अल्फाबेट बन गए। समझ आ नहीं आ रही? बिल्कुल सही। अब मुझे आ बताएं, रही है। जी जी अगर आपने 26 पैटर्न्स आइडेंटिफाई कर लिए हैं तो आपके पास 26 अल्फाबेट आ गए। जी अब उन 26 अल्फाबेट से जितने भी अल्फाज वजूद में, वर्ड्स वजूद में आएंगे, फिक्रे वजूद में आएंगे, मजमून जो कुछ भी वजूद में आएगा, उससे आप वो जो 26 पैटर्न्स हैं उनके अंदर ही रहोगे, उन्हीं का अहाता करोगे। जी बिल्कुल ऐसा ही है। समझ आ नहीं आ रही? ये बिल्कुल ऐसे जैसे मान लो कि मीटर है, तो मीटर से आप लेंथ की तो यानी लेंथ को जान सकते हो, हाइट को जान सकते हो, चौड़ाई को मोटाई को तो जान सकते हो, लेकिन आप वेट क्या होता है उसको जान सकते हो? नहीं नहीं मीटर से नहीं जान सकते। हार्डनेस क्या होती है इसे जान सकते हो? नहीं जान सकते। नहीं समझ आ नहीं आ रही? जी जी आ रही है। बिल्कुल टेम्परेचर को जान सकते हो? बिल्कुल इसी तरह नहीं जान आपका जो ये दिमाग है, ह्यूमन ब्रेन है, ये एक महदूद मान लो टाइम फ्रेम है, ये उसका अहाता कर सकता है। अगर उससे बाहर निकलना है जी तो इस ब्रेन को, इस वजूद को टूल यानी एज ए मोल्ड इस्तेमाल करते हुए अपनी जो असल जात है ना वो डेवलप करना पड़ेगी। समझ आ रही है अभी भी नहीं आ रही? जी और वो जो असल जात है वो क्या बनेगी? वो बिल्कुल ऐसे जिसमें एक बुझा हुआ बल्ब है तो वो छोटा सा है, छोटा सा उसका वजूद है, लेकिन वही बल्ब जब जल जाता है तो जहां तक रोशनी फैल जाती है वहां तक उसका वजूद बन गया। जी आप समझ आ नहीं आ रही? तो जब तक अपनी जी, बिल्कुल। जात जो है उसकी डेवलपमेंट नहीं हो रही होगी तब तक आप इस बशरी वजूद से बाहर, यानी जहां तक बशरी वजूद अहाता करता है उससे बाहर क्या हो रहा है, क्या एग्जिस्ट कर रहा है, आप उसको नहीं समझ सकते, उसका तस्वर भी नहीं कर सकते। बिल्कुल सही। वो आपके हाथे से जी बाहर है। बाहर है बाहर है। आप समझ आ रही या नहीं आ रही? जी वेदांत जी आ रही जी है। आ रही है। तो वो कुछ चल रहा है, वो कुछ एग्जिस्ट कर रहा है, आपको बताया है कि जो आप तस्वर कर सकते हो और जो आप तस्वर तक नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। हाँ जी, हो गया जी क्लियर? जी जी क्लियर हो गया। जी जी नहीं, इसे सेव कर लेते हैं, या इस हवाले से सवाल है कोई? नहीं इस हवाले से नहीं है वेदांत जी, क्लियर हो गया। यानी ये बात क्लियर हो गई। जी तो बताएं जी फिर एरिया 51 में क्या है? जी बताएं ना। वेदांत जी यही समझ आ रही है कि वो फ्रिस्टिक जो लोग हैं उन्हीं का शायद जो है वो कोई बेस वगैरह हो। ये इस कायनात का एक अटल कानून है कि इधर उधर झांकना, इधर उधर झांकना। और इधर उधर कौन झांकता है? जो अपने अंदर नहीं झांकता, अपने गिरेबान में नहीं झांकता, जो अपनी डेवलपमेंट नहीं करता। जो अपनी डेवलपमेंट नहीं करता वो फंस जाता है। जब वो फंसता है तो वो इधर उधर झांकने पर मजबूर हो जाता है, हाथ मुंह मारता है। जी तो नतीजा क्या निकलता है? अब जब इधर उधर आप झांकोगे, इधर उधर जब रुख करोगे, तो फिर ऐसा नहीं है कि आप सबसे बड़े हो और अतराफ में सारे छोटे हैं, बल्कि पास्ट और फ्यूचर, छोटा और बड़ा, आगे और पीछे, ऊपर नीचे अपना वजूद रखता है। तो अगर आप गलती से बड़े की तरफ चले गए, उसको छोटा समझते हुए, नतीजा क्या निकलेगा? आप उसको इस्तेमाल करोगे,
उसके साथ खेलोगे या वो आपको कैद कर लेगा? वो कैद कर लेगा ना। समझ आ नहीं आ रही? जी जी तो इसी तरह जैसे यहां वाले इंसान क्या कर रहे हैं, गौर कीजिएगा, यहां वाले इंसान इधर उधर जानते हैं जी। जी मान लो जी, जी जी कुछ भी चाहिए, मुझे हक जानना है, हक चाहिए, हक चाहिए, जाने के लिए किधर अपनी डेवलपमेंट करते हैं या इधर उधर जानते हैं? मुल्ला, मंदिर, मस्जिद, चर्च, मजहब, इधर उधर सारा जी। जी इधर उधर झांकते हैं, अपनी डेवलपमेंट नहीं करते। इसी तरह हर तरफ चल रहा है। जी हो रहा ना क्लियर? जी जी बिल्कुल क्लियर हो रहा है। फिर एक और चीज है, एक छोटी सी हम एग्जांपल आपके सामने रखते हैं। एक वक्त था कि जमीन के 12 पॉइंट्स के ऊपर इंसान थे, चट्टानों में, पहाड़ों पर। पूरी दुनिया पानी में डूबी जी। हुई थी, सिर्फ 12 पॉइंट्स नंगे थे। जी अब हर पॉइंट के ऊपर बहुत सारे इंसान आबाद थे, बहुत सारे ट्राइब्स आबाद थे, लेकिन हर ट्राइब को, कबीले को यही लगता था कि इस दुनिया में वाहिद वही मखलूक हैं। जी समझ आ नहीं आ रही? जी जी आ रही। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता एक ही पॉइंट के ऊपर ट्राइब्स आमने सामने होना शुरू हो गए, एक दूसरे की जी। मौजूदगी एक्सपोज होना शुरू हो गई। कैसे? एक ट्राइब के अंदर कुछ अफराद को भागना पड़ गया या उनको ट्राइब से निकाल दिया गया। समझ आ रही है? कबीले जी। से निकाल दिया गया। अब वो दूर जाते 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 नतीजा का निकला, उनको पता चला एक और भी उनके जैसे इंसान अपना वजूद रखते हैं। उन्होंने उनको देख लिया, उनको जी ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया। समझ आ नहीं आ रही? जी 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 आ रही है। उनमें शामिल हो गए, उनको बताया कि भाई तुम अकेले नहीं हो, बल्कि कोई और भी हैं जो वजूद रखते हैं। और उनके लिए मानना आसान हो गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने देखा ये बाहर से आए हैं, यानी ये बंदा, जी ये हमारे ट्राइब का बाहर नहीं से है। आया। बाहर बाहर से आया तो इसका मतलब क्या? बाहर दूसरी तरफ कोई ना कोई है, सबूत मौजूद है ये जो आया है। जी जी अब और एक ट्राइब से एक बंदे को निकाल दिया गया, वो दूसरे करते करते दूसरा ट्राइब डिस्कवर हो गया और वो उस ट्राइब में चला गया, वहां उसको पनाह मिल गई, उसको इज्जत मिली। लेकिन जिस ट्राइब से वो निकला है, जहां से निकाला गया, उनको नहीं पता, उनको लग रहा है सिर्फ वही अपना वजूद रखते हैं। अब वो दूसरे ट्राइब को डिस्कवर हो जाता है, उधर जाकर उसको ना ही इज्जत मिलती है, बल्कि वो उस ट्राइब को अपने ट्राइब के खिलाफ तैयार करना शुरू हो जाता है और कल को अपने ट्राइब के ऊपर अटैक कर देता है। समझा? नतीजा क्या निकलता है? ये सारा कुछ होता रहा। समझा नहीं आ रही? जी करते करते जी, करते जी। ऐसा ऐसा पता चलता गया कि हम अकेले नहीं हैं, हम अकेले नहीं हैं, हम अकेले नहीं हैं, हम अकेले नहीं हैं। जी इसी तरह करते करते जब यूरोपियंस ने अमेरिका को डिस्कवर किया, यूरोपियंस ने जी अमेरिका को डिस्कवर किया, तो वो जो वहां के अमेरिकन थे, नेटिव अमेरिकन या जो भी हैं, उनको नहीं पता था कि कोई, यानी उनके अलावा और भी दुनिया में कोई उनके जैसे हैं और उनसे सुपीरियर हैं, और वो उनको ऑब्जर्व कर रहे हैं, देख रहे हैं, नोट कर रहे हैं, इनकी मौजूदगी से आगाह हो चुके हुए हैं। समझ आ नहीं आ रही? जी जी बिल्कुल आ रही है। उनको कब पता चला? जब इन्होंने उनके ऊपर अटैक किया। जी अब उनके वहमो गुमान में था? नहीं था। नहीं उनके लिए वही थे, अतराफ में समंदर था और कोई नहीं था। जी लेकिन यूरोपियन जो हैं, इनको पता चल चुका था कि हम अकेले नहीं हैं, एक और भी बहुत बड़ा जजीरा है, उस पर भी हमारे ही जैसे लेकिन हमसे कम तर इंसान मौजूद हैं, मौजूद है। बेवकूफ मौजूद हैं। आ रही समझ भी नहीं आ रही? जी जी बिल्कुल आ रही है। तो उनको कब पता चला? जब उनकी ईंट से ईंट बजी। जी अब क्लियर हो रहा नहीं हो रहा? जी जी बिल्कुल क्लियर हो रहा है। तो चीज ये होती है, जब तक आप अपने सेहन के अंदर होते हो, आपको नहीं पता होता कि अतराफ में कोई है।
लेकिन जैसे जैसे आप अपनी छत पर चढ़ते हो, किनारे की तरफ जाते हो, तो आपको अतराफ में हमसाए नजर आना शुरू हो जाते हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो बिल्कुल इसी तरह बहुत सारे इंसानों को यह वाजे हो चुका हुआ है कि हम अकेले नहीं हैं, जी हम अंडर ऑब्जर्वेशन हैं, हमारे ऊपर नजर रखी जा रही है जी, हमें ऑब्जर्व किया जा रहा है। जी समझ आ रहा नहीं आ रही? जी जी बिल्कुल आ रही है। लेकिन अक्सरियत जो है वो बिल्कुल गाफिल है, सोए हुए हैं, उनको लगता है वही ऊपर एक खुदा है, नीचे हम हैं। आ रही समझ नहीं आ रही? जी जी बहुत अच्छे से समझ आ रही है। अक्सरियत को यह लग रहा है कि ये जो कालें हम करते हैं, आपस में राब्ते करते हैं, इनको पता ही नहीं कि ये जितना भी डाटा अपलोड कर रहे हैं, कालें कर रहे हैं, ये सारा कुछ लाइव सुना जा रहा है। फ्यूचर वाले, जिनको ये फ्यूचर वाले कह रहे हैं, जी जी इनको लग रहा है कि ये यूट्यूब के ऊपर डाटा अपलोड करके ये बड़े कंटेंट क्रिएटर हैं और कमाइयां कर रहे हैं। इनको पता ही नहीं, जो फ्यूचर वाले इनको ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो इनको मॉनिटर कर रहे हैं, इनको आजाद छुड़ावे कि अपना आप उगलें, अपनी कारीगरी दिखाएं, किसमें क्या सलाहियतें हैं, कौन क्या बना है। समझ आई नहीं आई? जी जी बिल्कुल आ और रही है। कौन है जो आगे आएंगे और कौन है जिनको पीछे धकेल दिया जाएगा। कोई जरूरत नहीं तुम्हारी आगे। जी आप समझ आ रही? अभी भी नहीं आ रही? जी वेदांत जी बहुत अच्छे से समझ आ रही है। तो इन चीजों का किसी को पता है, शऊर है? नहीं है। लेकिन वो आहिस्ता सा पता चल जाएगा। लेकिन जब तक पता चलेगा तब तक देर हो चुकी होगी। जी आती समझ नहीं आती? जी जी जबरदस्त समझ आ रही है। जी। बाकी अगर बात की जाए तो सिंपल सी बात है, बात की जाएगी अक्सरियत छोटे छोटे कीड़े वाले दिमागों की है। अपनी जात में कीड़े हैं, बाजार बशर नजर आ रहे, इंसान नजर आ रहे हैं, तो उनको क्या लगेगा, भाई मजाक कर रहा है। समझ आ रही है? ये कैसी बातें कर रहा है। जी जी बिल्कुल है। जी हमारे साथ हमारे लैपटॉप पर, हमारे मोबाइल पर राबते होते हैं। समझ आ नहीं आ रही? जी जी बिल्कुल आ रही है। और कौन करते हैं? कोई इस दुनिया के इंसान नहीं करते, यानी इस टाइम इस दुनिया के। जी और सिर्फ इस हद तक नहीं, ब्रेन टू ब्रेन कम्युनिकेशन होता है, उससे भी हायर लेवल पर होता है। जी आ रही समझ नहीं आ रही? जी जी बिल्कुल आ रही है। तो जो प्रैक्टिकल कर रहा है, जिसके साथ प्रैक्टिकल हो रहा है, वो आंखें बंद करके बैठ जाए, वो इन कीड़े मकोड़ों की परवाह करे? नहीं नहीं वो नहीं परवाह करेगा। जी समझ आ रही? अभी भी नहीं आ रही? जी जी बिल्कुल आ रही है। और फिर होता क्या है? होता यह है, ये नहीं है कि वो जनाब को दोस्तियां बनाने के लिए राब्ते करते हैं, नहीं। सिंपल सी बात है, अगर आपको पता चले कि भाई फलां कौम में कोई ऐसा शख्स है जो आपके काम आ सकता है, उसके जरिए से आप वहां पर अपना एजेंडा नाफिज कर सकते हैं, जी तो वो क्या करेंगे? आपको अप्रोच करने की कोशिश करेंगे। जी बिल्कुल। जी जैसे सिंपल सी बात है, मान लो आपने एक यूट्यूब चैनल क्रिएट किया, उसके ऊपर जनाब सब्सक्राइबर्स बढ़ गए, और कोई कंपनी है वो क्या करती है, उसकी नज़र में आप आते हो, वो क्या देखते हैं, वो कहते हैं कि भाई आप उनकी प्रोडक्शन की, उनकी जो प्रोडक्ट्स है उसकी एडवर्टाइजमेंट कर सकते हो, आप उनके काम आ सकते हो। तो क्या करेंगे वो? आपको ऑफर करेंगे। आपको क्या करेंगे? बिल्कुल करेंगे, ऑफर करेंगे। ऑफर करेंगे। अब अगर आप लालची हो गए, जी मफाद परस्त हो गए, या मान लो आपका और उनका एजेंडा मिलता जुलता होगा, मफाद मिलता होगा, तो आप उनका मफाद पूरा करोगे, आप अपनी कीमत लोगे। जी समझ आ रही है नहीं आ रही? सही। जी जी बिल्कुल आ रही है। ठीक है ना? तो इसी तरह और अगर आगे बढ़ेंगे, अगर मान लो आपको लगता है कि फलां आपके काम का है, आप उसको लालच देते हो, लालच में नहीं आता,
धोखा देने की कोशिश करते हो, धोखे में नहीं आता, क्या करोगे? इसको उठा लो, किडनैप कर लो, कमजोरी की जी। बुनियाद पर इसको यूज करो। समझा नहीं? तो होता क्या है, जी, जी, बिल्कुल। हर तरह से जोर लगाया जाता है कि इसको यूज किया जा सके, इसको यूज़ किया जा सके। नतीजा क्या निकला? नतीजा हर कदम पर, हर स्टेज पर नतीजा यह निकला कि हमने अतराफ में नहीं झांका कि भाई ये चीज मेरे अलावा किसी और के साथ हुई है या नहीं, और कि किसी और के साथ हुई है तो उसने इसका मतलब क्या लिया। जा पर गूगलों से जाके सर्च करके नताज नहीं निकाले। जी। समझ आ नहीं आ रही? जी, जी, बिल्कुल आ रही है। अपने आप को उठाया है, अपनी जात को परवान चढ़ाया है, तो नतीजा क्या निकला है? दुनिया का कोई इंसान तस्वर नहीं कर सकता कि जो जो एक्सपीरियंस किए हैं, जो जो मुशाहिदे किए हैं, और कोई एक पॉइंट ऐसा नहीं है जिस पर जलील हुए हों। जी। आ रही समझ? अभी भी नहीं आ रही? जी, जी, आ रही है। जी जी तो जहां तक राबतों की बात है, आपने अगर मान लो अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, इधर उधर जितने से राबता किया होगा ना, उससे कई जी। गुना ज्यादा जिनको आप हायर बीइंग्स कहते हैं या लोअर बीइंग्स कहते हैं, उनके साथ राबते हुए हैं, वो करते हैं, और आगे उनको भी जूते की नोक पर रखा जाता है। जी, समझ आ नहीं आ रही? बिल्कुल सर। जी, जी, बिल्कुल आ रही है। कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि इस कायनात में जो चक्कर है, जो खेल है, वो चल कर रहा है। अब हर तरफ क्या चल रहा है? हर तरफ आपको पहले ही बताया था, फंसे हुए हैं हर तरफ है। जी। किसी के सामने फंसे हुए डेड हैं। एंड आ चुका है और वो पीछे पास्ट में आना चाहते हैं। उनके लिए वो पास्ट नहीं है, वो हाल है, रिवर्स आना चाहते हैं। बिल्कुल ऐसे जैसे मान लो आपका शहर जो तबाही के दहाने पर है, और आप दूसरे मुल्क के ऊपर, दूसरे शहर के ऊपर नजर जमा लो, वहां पर चले जाएं। समझ आ नहीं आ रही? जी। जी, जी, बिल्कुल सही हो गया। तो कोई जो है वो इधर आना चाह रहे हैं, कब्जा करने चाह रहे हैं, क्योंकि वो आगे नहीं जा पा रहे, फंस गए में। कोई अपने एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि वो कहां से आए हैं, कैसे आए हैं। यहां पर आज तक ये चलता रहा कि ये माना जाता रहा कि खुदा है जिसने बनाया है, खुदा पहले है और ये बाद में है, ये जी। बाद बाद में ऐसी है। ऐसी बीइंग्स हैं, हायर बीइंग्स हैं कि जो अपने बनाने वाले की तलाश में है। कैसे? बना बना के देख रहे हैं। ये नहीं कि पहले से कहीं मौजूद है उनका बनाने वाला। उनका बनाने वाला पहले से कहीं पहले मौजूद से है। कहीं पहले से नहीं, बनाने वाला बाद में है, और जो बना वो पहले है। वो अपने खालिक को कैसे तलाश कर रहे हैं? बना बना के। आ रही समझ? भी नहीं आ रही? जी, 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 बिल्कुल सही समझ आ गई। क्यों? क्योंकि आपके नजदीक पहले और बाद एग्जिस्ट करता है। आप इस पहले और बाद के जी। लूप और खेल का शिकार हैं, इस धोखे का शिकार हैं। उनके नजदीक पहले और बाद जी। दोनों पैरेलल हैं, दोनों पैरेलल है। समझ आ रही है? ये दोनों एक दूसरे के ही खालिक हैं, एक दूसरे के बनाने वाले हैं, दोनों एक दूसरे के सवाल का जवाब हैं। आप समझ आ रही है नहीं आ रही? यानी जी, जी, बिल्कुल आ रही है। उनके जो सवालात हैं, उनकी जो बेचैनी है, उनके सवालात के जवाबात कौन देगा? जिसको वो बनाएंगे, जिसको वो जी, बनाएंगे। क्यों? क्योंकि वो उनसे ज्यादा ज़हीन होगा, उनसे ज्यादा इंटेलिजेंट होगा। आ रही समझ? अभी भी नहीं आ रही? जी, जी, बिल्कुल आ रही है। जी तो बहर वो चक्कर चल रहे हैं, वो चक्कर चल रहे हैं कि ये मजहबी वजबी या जो इंसान जिन चक्करों में फंसे हुए हैं, इनके लिए ये मान लो कि बहुत दूर की बातें हैं, बहुत दूर की। जी। बहरहाल जी, ये है हकीकत जो आपके ऊपर मोहतरन वादे कर दी। जी।